हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स, जो कि मंथली करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस राजीव को हाल ही में केंद्र सरकार ने सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो उपेंद्र त्रिवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ वीरेंद्र कंसल को नियुक्त किया गया। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई सिद्धू गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा सिडबी के साथ। बिहार में 3 दिवसीय नागपंचमी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। सुदर्शन सेतु का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सुदर्शन सेतु ओखा और वेयट द्वीप को आपस में जोड़ता है। बेपर द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रात्रि पहले फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वही दूसरे फेज में रंगों से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक सेवा धूला तक का रेल प्रोजेक्ट शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक के जीएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता बत्रा। गीता बत्रा हाल ही में विश्व बैंक के जीएफ की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। उपेंद्र त्रिवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। नसाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है। योग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जी ने एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ कमल को नियुक्त किया गया। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिन माई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक सराफ को। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लाजन डो ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नवविचार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीना नायर को। लीना नायर को हाल ही में भारतीय मूल की पहली महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं तो टाइम मैगजीन ने वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की। इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। इस लिस्ट में बारहवीं फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्निंग को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह हाल ही में भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी भारत में। भारत में हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का शुरुआत हुआ है यानी कि फरवरी मंथ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट बायोमित्रा अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पाद भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर से वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश वाडेकर को। सुरेश वाडेकर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर अश्विन। आर अश्विन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। विजेंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। हाल ही में अश्विन ने अपने 500 टेस्ट क्रिकेट पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विगी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव में। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोन पे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहरुख खान को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कमान MS धोनी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन, यहाँ पर अश्विन होगा, आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। दिसंबर माह के एसईसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल पदक 4 जीते हैं भारत ने। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 30 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आश्रित धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बमराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अविक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECI की पहली खुली खदान बन जाएगी, वन बन जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स डॉसन। एलेक्स डॉसन ने हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डे ला लीजन की होमर से सम्मानित किया गया। ये मैं आप लोग को पॉइंट बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डे ला लीजन डी होनर से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य के। ठीक है, पंजाब राज्य के हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को स्टेट आइकन चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तो सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवामपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KVS मनियन को। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT सिंधु गणपति नियुक्त हैं, ये मैं आप लोग को बता चुका है। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलयानी को MD एंड CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तो डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों के, यानी कि गुलजार को और राम भद्राचार्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बीएससी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू ने हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, तो आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्रलम की खोज की। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र बंसल को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, तो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान केनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। जयपुर नहीं, उदयपुर बनेगा। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसफॉर्मेटिव सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलयानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य ने। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी नाम की आर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आंट घटनी यानी कि फाइव चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल ने। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लाका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड का। ओल्जास पेक्टिनो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। कौन? बर्नार्डो एरेवलो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।